इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ एक बेसिक्स है जो मैं आपके साथ क्लियर करना चाहूँगा। जैसे अगर हम बात करें मिरर के केस में, मिरर हमारे दो टाइप्स के होते हैं, वन इज़ कनकेव एंड सेकंड वन इज़ कन्वेक्स। अगर हम कनकेव मिरर की बात करें तो कनकेव मिरर का नेचर होता है कन्वर्जिंग। अब क्यों होता है वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो कनकेव मिरर का नेचर होता है कन्वर्जिंग और कन्वेक्स का नेचर किस तरह का होता है, डाइवर्जिंग। होप इतनी चीज़ आपको क्लियर है। इस तरह से होता है हमारा कनकेव मिरर, यहाँ से हमारा बैक साइड से पॉलिश होता है, और इस तरह से अगर हम इसको ड्रॉ करें और बैक साइड से पॉलिश करें तो ये है हमारे पास कन्वेक्स मिरर। अब जो मेन है आपके न्यूमेरिकल्स में, इसमें आपको साइन कन्वेंशन का पता होना चाहिए। अब साइन कन्वेंशन को किस तरह से हम करते हैं उसको आज हम यहाँ पर सीखेंगे। इस तरह से अगर हम कनकेव मिरर ड्रॉ करें तो इसकी लेफ्ट साइड को होती है फोकस और ये होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। पर कन्वेक्स की अगर हम बात करें, इसके राइट साइड में होता है हमारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सबसे पहले बात करते हैं यू कहते हैं, अगर हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करें तो यू क्या होता है हमारा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यू को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब याद रखना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यू जो है वो हम हर केस में, चाहे वो मिरर की बात हो या फिर लेंस की बात हो, हम यू का साइन क्या लेते हैं, ऑलवेज नेगेटिव। ये अपने दिमाग में बिठा लो कि यू को हम हमेशा ही नेगेटिव लेते हैं। फिर बात करते हैं फोकल लेंथ की। देखिए इस सेंटर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पोल। ये जो पोल है इसको आप इस तरह से समझिए जैसे आप मैथमेटिक्स में ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट समझते हैं। जैसे ये होता है हमारा ओरिजिन, इससे लेफ्ट साइड को हम लेते हैं नेगेटिव और अपर में लेते हैं पॉजिटिव, इस साइड को भी हम लेते हैं पॉजिटिव, और बिलो द ओरिजिन हम क्या कंसिडर करते हैं, नेगेटिव वैल्यू। सेम आपका पोल काम करता है। पोल को आप ऐसे समझिए जैसे ये एक ओरिजिन है। तो पोल से अगर कोई चीज़ लेफ्ट साइड को है, जैसे यहाँ पर फोकल लेंथ किस साइड को है, लेफ्ट साइड को है, तो हम कनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ को क्या लेंगे, नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। बस ये आपको याद रखना है। वहीं अगर हम कन्वेक्स की बात करें तो इमेज डिस्टेंस हम, चाहे वो मिरर की बात हो लेंस की बात हो, हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो यू हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव। इसी तरह से फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर में कैसी होती है, राइट साइड को आपको देखने को मिल रही है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे इसको, पॉजिटिव। वहीं हम बात करते हैं एक और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एम आपका क्या होता है, अगर हम मिरर की बात करें तो वो होता है -v/u। अब यहाँ पर जो m की वैल्यू आएगी, अब यहाँ पर हम m की वैल्यू चेक करते हैं। अगर m की वैल्यू लेस देन 1 आए, इट मीन्स जो आपकी इमेज है वो कैसी बनी, डिमिनिश्ड। कैसी बनी, डिमिनिश्ड। वहीं अगर m की वैल्यू इक्वल आती है 1 के, इसका मतलब है आपकी इमेज कैसी बनी, सेम साइज। कैसी बनी, सेम साइज। इसी तरह से अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन आए 1 से, इट मीन्स जो आपकी इमेज है वो कैसी बनी, एनलार्ज। बस ये तीन चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। अब देखिए m की वैल्यू इस तरह से भी आ सकती है, m इक्वल्स टू -2। तो आप क्या इसको -2 को यहाँ पर चेक करेंगे, तो अगर हम इस हिसाब से चेक करें तो अभी m की वैल्यू क्या आ रही है, -2। तो आप इस वाले को चेक कर देंगे क्योंकि -2 1 से छोटा होता है। पर यहाँ पर हम जो है, ध्यान से सुनना, साइन को कंसीडर नहीं करते, प्लस माइनस को हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करते, हम सिर्फ वैल्यू देखेंगे। m की वैल्यू कितनी है, 2, माइनस को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो m की वैल्यू 2 है, दैट मीन्स कौन सा केस लग रहा है, m इज़ ग्रेटर देन 1। तो इमेज कैसी हो जाएगी, एनलार्ज। अब हम बात करते हैं जो साइन है, साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर हमारे पास m प्लस में है तो इट मीन्स जो आपकी इमेज है वो कैसी बनी है, इरेक्ट, यानी कि सीधी बनी है। तो इरेक्ट के साथ क्या यूज़ होता है, वर्चुअल। तो वर्चुअल और इरेक्ट आपकी इमेज होगी। इसी तरह से m की वैल्यू माइनस में आती है, दैट मीन्स आपकी इमेज कैसी बनी है, इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी बनी है। तो इन्वर्टेड के साथ क्या आता है, रियल। तो आपकी इमेज कैसी बनी, रियल और इन्वर्टेड। अब आते हैं हम मिरर फार्मूला पे। तो मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये आपका मिरर फार्मूला होता है। इसी तरह से m यानी कि मैग्नीफिकेशन मिरर के केस में क्या होता है, -v/u। इसी तरह से एक और फार्मूला होता है m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भी एक फार्मूला होता है मैग्नीफिकेशन निकालने का। ये हमारे पास डिराइव्ड फार्मूलाज है और ये बाय डेफिनेशन है। तो ये याद रखना है आपको मिरर के केस में।
अब थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं मिरर और लेंस के केस में। मिरर में मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। इसी तरह से m का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीफिकेशन का, -v/u। एक और फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब वहीं अगर हम लेंस की बात करें तो लेंस में सबसे पहले बात करते हैं लेंस फार्मूला की। तो लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, और यहाँ पर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v/u। देखिए मिरर में यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस है, और मिरर के केस में यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। बाकी थर्ड जो है वो आपका सेम रहेगा, हाइट ऑफ इमेज यहाँ पर भी सेम रहता है अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये तो हमारा सेम ही रहेगा। तो ये है आपका मिरर और लेंस का कंपैरिजन। अब एक और कंपैरिजन करते हैं। मिरर हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक कनकेव और एक कन्वेक्स। इस तरह से ये हमारा हो गया कन्वेक्स, ये हमारा हो गया कनकेव, ये हो गया कन्वेक्स। कनकेव का नेचर कैसा होता है, कन्वर्जिंग। कन्वेक्स का नेचर कैसा होता है, डाइवर्जिंग। वहीं अगर हम लेंस की बात करें तो ये भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कन्वेक्स एंड अदर वन इज कनकेव। कन्वेक्स लेंस किस तरह से होता है, इस तरह से, और कनकेव लेंस किस तरह से होता है, इस तरह से। कन्वेक्स लेंस का नेचर कैसा होता है, यहाँ पर उल्टा हो जाता है। मिरर के केस में कनकेव कैसा होता है, कन्वर्जिंग, पर इस केस में जो कन्वेक्स लेंस है वो कैसा हो जाएगा, कन्वर्जिंग। क्योंकि जब भी आप लेंस से कोई रे पास करते हैं इस तरह से, तो वो क्या कर जाती है, वो इस तरह को डिफ्लेक्ट हो जाती है। इस तरह से मान लो कोई एक रे इन्फिनिटी से आ रही है तो वो इस तरह से कन्वर्ज हो जाती है, इसीलिए इसका नेचर कैसा होता है, कन्वर्जिंग। फिर बात करें कनकेव की तो इसका नेचर कैसा होगा, ऑब्वियसली डाइवर्जिंग। तो ये था कुछ बेसिक से डिफरेंस जो आपको पता होने चाहिए। अब हम साइन कन्वेंशन की बात करते हैं लेंस के केस में। लेंस के केस में देखिए दो टाइप्स के लेंस है। यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको कन्वेक्स और कनकेव के बारे में, कि इसमें हम साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं। कन्वेक्स के केस में u तो हमारा दोनों में नेगेटिव रहेगा, इसमें भी और इसमें भी। फिर बात करते हैं फोकल लेंथ की। अब देखिए कन्वेक्स लेंस के केस में जब रे इन्फिनिटी से पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो इस वाले फोकस से यहाँ पर पास होती है, मतलब फोकस ऑफ 2 से वो पास होती है। तो यहाँ पर अगर आपका ओरिजिन है तो ये इसके क्या है, राइट साइड, मतलब फोकल लेंथ कैसी आएगी आपकी, पॉजिटिव। इसी तरह से कनकेव लेंस में हमारा कौन सा फोकस एक्टिव होता है, लेफ्ट साइड का, तो लेफ्ट साइड मतलब f1। तो इसमें फोकल लेंथ क्या होगी आपकी, नेगेटिव। तो बस ये आपको साइन कन्वेंशन में ध्यान रखना है। बाकी जो आपका न्यूमेरिकल है उसको हम अब नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।